हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकॉन बाय चैनल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल इकॉन बाय ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन अप्रोच से, जिसमें फिशर इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई लीड्स टू। क्वेश्चन कहता है मुद्रा की मात्रा सिद्धांत में कहा गया है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से, तो क्या है, पहला है सकल घरेलू उत्पाद में कमी, दूसरा है मूल्य स्तर में वृद्धि, तीसरा है रोजगार में कमी, चौथा है अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या हो जाएगा, मूल्य स्तर में वृद्धि इसका आंसर, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में कमी नहीं होगा, मूल्य स्तर में वृद्धि होगा और रोजगार में कमी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हु इज क्रेडिटेड with developing the transactions approach to the quantity theory of money। कह रहा है मुद्रा की मात्रा सिद्धांत के लिए लेन देन दृष्टिकोण विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? जेम किन्स, एरिक फिशर, अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ। तो ट्रांजैक्शन अप्रोच में जो क्वांटिटी थ्योरी है उसमें एरिक फिशर का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। फिशर का इक्वेशन क्या है? एम भी इक्वल टू पी टी। आगे पढ़ेंगे, कह रहा इन ए फिशर इक्वेशन एम भी इक्वल टू पी टी व्हाट डज भी रिप्रेजेंट। सबसे पहले आप जान लीजिए एम भी इक्वल टू पी टी। एम फॉर मनी, V for velocity, P for price, T for transaction। ट्रांजैक्शन करने का मतलब है कितनी बार ट्रांजेक्ट आप कर रहे हैं। जैसे ही M जिस रेशियो से बढ़ेगा P भी उसी रेशियो से बढ़ेगा, सेम रेशियो से। तो यहाँ V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ मनी V remains constant and the money supply M increase according to Fisher equation, what happens to price level? Assuming T is constant, कह रहा यदि मुद्रा का वेग भी स्थिर रहता है और मुद्रा आपूर्ति M बढ़ती है तो फिशर के अनुसार T स्थिर मानते हुए P पर क्या होता है? अभी बताए कि M जिस रेशियो से बढ़ेगा उस रेशियो से P भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो यहाँ भी क्या हो गया, V भी होगा इंक्रीज, P भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। V और T कांस्टेंट रहता है, V और T कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज मेड इन द ट्रांजैक्शन अप्रोच। लेन देन के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है? पहला है दीर्घकालीन में मुद्रा तटस्थ होती है, यानी मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। दूसरा है मुद्रा का वेग अत्यधिक अस्थिर होता है।
तीसरा है वास्तविक जीडीपी हमेशा बढ़ती रहती है। चौथा है मुद्रा आपूर्ति का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घकाल में मुद्रा तटस्थ होती है। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन अप्रोच, इफ द मनी सप्लाई इज डबल and velocity remains constant, what happens to the price level? अभी बताया है कि जिस रेशियो में मनी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। तो यहाँ कह रहा है मनी सप्लाई डबल हो गया तो यहाँ प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, डबल। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इन ए फिशर क्वांटिटी थ्योरी द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टी इज एज्यूम टू बी। फिशर के परिणाम सिद्धांत में लेन देन की कुल संख्या टी को माना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि आपका क्या होगा, ए कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, दूसरा है अनरिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तीसरा है इंक्रीजिंग फास्टर देन मनी सप्लाई, ऑलवेज इक्वल टू मनी सप्लाई। क्या हो जाएगा, अनरिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि टी क्या माना गया, ट्रांजेक्शन को, तो उसमें अनरिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, कैश बैलेंस अप्रोच कैम्ब्रिज इक्वेशन, उसमें का क्वेश्चन है, द कैश बैलेंस अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब कैश बैलेंस अप्रोच किसने दिया है। क्या हो जाएगा, इरविन फिशर, जेएम किन्स, अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगू। फिर डी नंबर में है कार्ल मार्क्स। कौन दिया था, अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगू। कैश बैलेंस अप्रोच, अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगू। द कैम्ब्रिज इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड, कैम्ब्रिज समीकरण किसको व्यक्त करता है, एम बी इक्वल टू पी टी, एम बाई पी इक्वल टू के वाई, पी इक्वल टू एम वाई, एम इक्वल टू भी बाई पी। तो क्या हो जाएगा, एम बाई पी इक्वल टू के वाई। उसी तरह एम मनी को, पी प्राइस लेवल को, के कांस्टेंट रहता है, वाई इनकम को। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इन द कैम्ब्रिज अप्रोच के रिप्रेजेंट्स, के क्या दर्शाता है, देखिए, द वेलोसिटी ऑफ मनी, दूसरा है द फ्रैक्शन ऑफ इनकम पीपुल विश टू होल्ड एज कैश, तीसरा है टोटल मनी सप्लाई, चौथा है डी प्राइस लेवल। तो हो जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ मनी, सॉरी, द फ्रैक्शन ऑफ इनकम पीपुल विश टू होल्ड एज कैश, मतलब आय का वह अंश जिसे लोग नगद के रूप में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, according to the cash balance approach, when people decide to hold more money instead of spending it, the price level will be। नगद शेष दृष्टिकोण के अनुसार जब लोग इसे खर्च करने के बजाय अधिक धन रखने का निर्णय लेते हैं तो मूल्य स्तर क्या होगा, मूल्य स्तर बढ़ेगा, घटेगा, या वही रहेगा, या अनियमित रूप से उतार चढ़ाव होगा। तो यहाँ पे घटेगा। ठीक है, कैश बैलेंस अप्रोच के अनुसार जैसे ही लोग खर्च करने के बजाय धन को रखने के रूप में लेते हैं तो यहाँ डिक्रीज होगा, मूल्य स्तर डिक्रीज होगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशर एंड कैम्ब्रिज अप्रोच इज द कैम्ब्रिज अप्रोच, फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतर क्या यह है कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, तो पहला कह रहा है
फोकसेज ऑन मनी डिमांड रेदर देन मनी सप्लाई, धन की आपूर्ति के बजाय धन की मांग पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है मानता है कि वे वेग स्थिर है। तीसरा मानता है मुद्रा स्फीति को अनदेखा करता है। चौथा बताता है कि धन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कीमतें। तो यहाँ पे हो जाएगा धन की आपूर्ति के बजाय धन की मांग पर ध्यान केंद्रित करता है कैम्ब्रिज अप्रोच में। नेक्स्ट देखेंगे, यदि लोग अपनी नकदी होल्डिंग बढ़ाते हैं यानी रखते अपने पास तो के बढ़ता है, तो मूल्य स्तर पर क्या होता है, यह मानते हुए कि मुद्रा आपूर्ति स्थिर है यानी मनी सप्लाई कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। दूसरा है प्राइस लेवल घटेगा। तीसरा प्राइस लेवल सेम रहेगा। प्राइस लेवल बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल, मतलब मूल्य स्तर अप्रत्याशित हो जाता है, तो क्या होगा, आपका प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी शेष दृष्टिकोण की धारणा नहीं है, यानी कैश बैलेंस अप्रोच का एजम्पशन नहीं है। तो पहला कहता है लोग लेन देन और एहतियाती उद्देश्यों के लिए धन रखते हैं यानी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस। दूसरा है मनी डिमांड ऑन इनकम। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज स्टेबल। चौथा है मनी सप्लाई हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल, मुद्रा आपूर्ति का मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही अजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से है रिलेशन क्वेश्चन का। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्राइमरली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, कराया मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, मनी सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, मनी सप्लाई एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मनी सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट। क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का रिलेशन बताता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द बेसिक इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत का मूल्य समीकरण क्या है, एम बी इजकल टू पी वाई, एम बी इजकल टू पी टी, एम बाई पी इजकल टू के वाई और सी प्लस आई प्लस जी इजकल टू वाई, नहीं एम बी इजकल टू पी टी। इसे फिशर इक्वेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मुद्रा परिणाम सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण के मुख्य प्रस्तावक कौन है, यानी कह रहा है हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जे एम केन्स, अल्फ्रेड मार्शल, इरविन फिशर, एडम स्मिथ। अभी बताए इरविन फिशर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिशर इक्वेशन एम बी इक्वल टू पी टू, व्हाट डज टी रिप्रेजेंट, टी क्या रिप्रेजेंट करता है एम बी इक्वल टू पी टी में, से अभी पहले बताया गया है, टोटल मनी सप्लाई, टोटल ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, यही हो जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी। आगे पढ़ेंगे, द assumption of constant velocity of money v in the quantity theory implies that, मात्रा सिद्धांत में मुद्रा के स्थिर वेग की धारणा का तात्पर्य है कि पहला है लोग अपनी खर्च करने की आदतों को नहीं बदलते हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है सरकार असीमित धन छाप सकती है। चौथा है सकल घरेलू उत्पाद अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोग अपनी खर्च करने की आदत को नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे,
According to quantity theory of money, if the money supply doubles and output remain constant, what happens to the price level? कह रहा है मुद्रा के मात्रा सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा आपूर्ति दोगुनी हो जाती है और उत्पादन स्थिर रहता है तो मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह घटता है, स्थिर रहता है, दोगुना हो जाता है, 50% बढ़ जाता है, क्या होगा? अभी बताए कि एम जिस रेशियो में बढ़ेगा पी भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति एम बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोजगार पर है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? हायर आउटपुट यानी उच्च उत्पादन, उच्च मुद्रास्फीति, कम ब्याज दर, उच्च बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? उच्च मुद्रास्फीति, क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ गई है और ऑलरेडी अर्थव्यवस्था में लोग पूर्ण रोजगार में हैं, तो जिस सामान को खरीदना चाहिए 1 रुपये में तो लोग के पास पैसे इतने रहेंगे कि वो 1 रुपये के सामान को 5 रुपये तक देने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाई इन्फ्लेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉनेटरिस्ट व्यू ऑन द इन्फ्लेशन सजेस्ट। मॉनेटरिस्ट का व्यू क्या है इन्फ्लेशन पे? पहला है इन्फ्लेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय सप्लाई शॉर्टेज, तो ये तो होगा नहीं। इन्फ्लेशन इन प्राइमरली ए मॉनेटरी फिनोमेनन। तीसरा है इन्फ्लेशन इज अनरिलेटेड ऑफ मनी सप्लाई। चौथा है इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या हो जाएगा ये? इन्फ्लेशन इज प्राइमरली ए मॉनेटरी फिनोमेनन, मुद्रास्फीति मुख्य रूप से एक मौद्रिक घटना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन। हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है, मजदूरी कीमतों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, एक देश तेजी से अपस्फीति का अनुभव करता है। चौथा है मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हाइपर इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मात्रात्मक सिद्धांत मान्यता है कि लंबे समय में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि प्रभावित करती है ओनली प्राइस को, ओनली रियल जीडीपी को, बोथ प्राइस एंड रियल जीडीपी। चौथा है ओनली वेलोसिटी ऑफ मनी, तो क्या करेगा? ओनली प्राइस लेवल को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द कैश बैलेंस अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज डेवलप्ड बाय। कह रहा है मुद्रा के मात्रा सिद्धांत के लिए नगद शेष दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया था? मिल्टन फ्रीडमैन, अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगू, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगू द्वारा कैश बैलेंस अप्रोच दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एम बाई पी इक्वल टू के वाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन द कैश बैलेंस अप्रोच के रिप्रेजेंट, के क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ इनकम पीपुल होल्ड्स एज कैश, अगर लोगों के पास नकदी के रूप में रखी गई आय का अंश। नगद शेष दृष्टिकोण के अनुसार यदि लोग अपनी नकदी होल्डिंग करते हैं यानी अपने पास रखते हैं तो मुद्रा स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव होगा? क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि लोग अपने पास रख लेंगे पैसा तो बाजार में जाएगा ही नहीं।
आगे पढ़ेंगे फिशर और कैम्ब्रिज के क्वांटिटी थ्योरी के संस्करणों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण धन की आपूर्ति के बजाय धन की मांग पर ध्यान केंद्रित होता है, मानता है कि धन का वेग अस्थिर है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को अनदेखा करता है, अर्थव्यवस्था में धन की भूमिका को अस्वीकार करता है। क्या हो जाएगा? धन की आपूर्ति के बजाय धन की मांग पर ध्यान केंद्रित करता है, कैम्ब्रिज अप्रोच। थैंक यू फॉर वाचिंग। इकोनॉमिक चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू।